जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं चित्रकला विषय के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट OMR बेस्ड वाले प्रश्न। मेरे कहने का तात्पर्य है बहुविकल्पी 20 प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इस वीडियो में। यदि आप इन्हें तैयार कर लेते हैं तो मैं 100% की गारंटी ले सकता हूं कि ये आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से प्रश्न पक्का आएंगे ही आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने चित्रकला विषय का मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिया है वीडियो के माध्यम से। यदि आपने ना देखा हो तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 2024 में चित्रकला विषय का पेपर कैसा आएगा आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, यानी आप अच्छे से जान जाएंगे कि पेपर किस तरह का आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हिंदी विषय के मॉडल पेपर की भी वीडियो देख लेना, क्योंकि हिंदी विषय के मॉडल पेपर का पैटर्न बदल चुका है। 2023 में जैसा पेपर आया हुआ था अब वैसा बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है, थोड़े से प्रश्न बदल गए हैं, नए प्रश्न आ गए हैं, प्रश्नों के अंकों में भी परिवर्तित हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हिंदी विषय के मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? काले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? लाल होगा, नीला, पीला या फिर सफेद। काले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? सफेद रंग होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? विकल्प दिए गए हैं, जल रंग, पोस्टर कलर या पेस्टल कलर या आयल कलर। तो रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जल रंग। जो होते हैं ये सबसे अधिक पारदर्शी रंग होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? विकल्प इस प्रकार से हैं, 6, 10, 3 या 2। तो द्वितीयक रंग कितने होते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीयक रंग होते हैं 3। कितने रंग होते हैं द्वितीयक रंग? 3 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? किस पेंसिल से यदि हम रेखा बनाएं तो वो हल्की रह जाती है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 2H, दूसरा है HB, तीसरा है 2B और चौथा है 4B। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? किस पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2B पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान देंगे। प्रश्न है निम्न में कौन सा रंग गर्म है? दिए गए विकल्पों में से किस रंग की प्रकृति गर्म होती है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? आसमानी, लाल, नीला या धानी। तो उत्तर हो जाएगा लाल रंग की प्रकृति क्या होती है? गर्म होती है, यानी लाल रंग गर्म होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला है विकल्प वर्ग, जो कि इस प्रकार का होता है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। और दूसरा यहाँ पर है त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे इस तरीके की आकृति त्रिभुज कहलाती है। और तीसरा विकल्प है वृत्त, तो ये रहा वृत्त, इस तरीके की आकृति को वृत्त कहते हैं, यानी गोल गोला होता है। और कोण, कोण जो है इस तरह का होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको
वर्ग में आलेखन देखने को मिलेगा, त्रिभुज में भी आलेखन देखने को मिलेगा, वृत्त में देखने को मिलेगा, लेकिन कोण में देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है? बैंगनी, पीला, नारंगी या लाल? जब सूर्य का उदय होता है तो क्षितिज का रंग कैसा होता है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लाल होता है। कैसा? लाल होता है। अगला है प्रश्न, निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रुश कौन सा है? 6 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का या 4 नंबर का? तो सबसे अधिक मोटा ब्रुश कौन सा है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर वाला जो ब्रुश होता है यह सबसे मोटा ब्रुश होता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर देना अपने सभी इष्ट मित्रों में। और मैं चाहता हूं कि आप ये सभी प्रश्न अपनी नोट्स पर जरूर लिख लें, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों की वीडियो लेकर के आता हूं आप सभी के लिए, जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तैल रंग, पेस्टल रंग या इनमें से कोई नहीं? तो बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? जो तैल रंग होते हैं ये बिना ब्रश के भी लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, तटस्थ रंग कौन से हैं? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है विकल्प, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, सफेद काला, दूसरा हरा पीला, तीसरा लाल नीला और चौथा है नारंगी पीला। तो तटस्थ रंग कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा सफेद और काला रंग। कैसे रंग हैं? तटस्थ रंग हैं। प्रश्न अगला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तथा सबसे आसान प्रश्न है, आप सभी जानते हैं इसका उत्तर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने? 7 रंग होते हैं। आपने बचपन में कविताओं में भी पढ़ा होगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे विकल्प हैं इस प्रकार से, पहला है ठंडा, दूसरा सामान्य, तीसरा विकल्प गर्म और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग नेत्रों पर कैसा प्रभाव डालता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव। कैसा? ठंडा प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्राथमिक रंग है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा रंग है जो प्राथमिक रंग है? उत्तर क्या होगा? हरा, लाल, नारंगी या बैंगनी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है? उत्तर हो जाएगा लाल रंग। अगला प्रश्न है, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, HB पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है। अगला प्रश्न है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो यदि हम लाल रंग में नीले रंग को मिला लेते हैं तो नया रंग कौन सा बनेगा? दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है बैंगनी, दूसरा है आसमानी, तीसरा है नारंगी और चौथा है भूरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? बैंगनी रंग बनेगा। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है लाल रंग में नीला रंग, ये तो वही प्रश्न है और इसका उत्तर वही होगा, बैंगनी रंग बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? तो ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 7, 3, 4 या 8? ओस्टवाल्ड के रंग चक्र में
8 रंग होते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? समांतर रेखा, दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें इसे कहते हैं, या दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं। तो दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिलें उन्हें क्या कहते हैं? समांतर रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सबसे महीन ब्रुश निम्न में से कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा है जो सबसे महीन ब्रुश होता है? 6 नंबर का, 1 नंबर का, 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे महीन ब्रुश होता है 6 नंबर का। अगला प्रश्न है, हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो यदि हमें हरा रंग बनाना है तो कौन कौन से रंगों का मिश्रण करना होगा? आप लोग यहाँ पर विकल्प देखेंगे। यहाँ पर पहला है नीला प्लस पीला, पीला और लाल, लाल या हरा प्लस पीला। यदि हमें हरा रंग बनाना है तो कौन से रंगों का मिश्रण करना होगा? नीला और पीला। यदि हम रंग मिला लेंगे तो कौन सा रंग बन जाएगा? हरा रंग बन जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, रेखा किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ पर विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला है 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, दूसरा है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, तीसरा है 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो रेखा किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने बताया है और ये प्रश्न आप लोग अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।